मुझे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सीपी और भोपाल और ये जो बड़े बड़े घराने थे जिनमें आम तौर पे सवाल का जवाब शेर में दिया जाता है क्योंकि वो बच जाता है, वो शायर फंसता है उस चक्कर में। पहले मैं कहते हैं ओ अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं किया, ओ मीर तकी मीर ना दा को बंदा सी, ओ हरामजादा ओ कुछ कह गया, मैं माना कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं कुछ किया। और आपका पर्सपेक्टिव है हिंदुस्तान के नॉर्दर्न प्लेन्स का, जिसका सबसे बड़ा क्राइम जो आपने किया वो पार्टीशन की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। हम मुसलमान थे लाहौर के, कसूर के, गुजरांवाला के। हमारे बड़े बड़े लोग जो थे उनके छोटे छोटे नाम थे, बुल्ले शाह, बाबा फरीद। हमारे यहाँ बहुत अजीम किस्म के शायर नहीं पैदा हुए थे जिन पे यूपी वाले कुछ कहते। आरिफ साहब उन्होंने कसम खाई थी कि ये कौम जो है जिसका नाम पठान है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, उस पे लानत है क्योंकि उसका हमारे से क्या ताल्लुक। ये तो वो कंजर लोग हैं जिनको हम जाके सिविलाइज करेंगे। ये जीएम सैयद, ये अल्लाह बख्श सुमरो, इनको किसने मुसलमान बना दिया? मुसलमान बोलने के लिए तो जरूरी है कि लखनऊ की औकात हो। इनको क्या पता है इस्लाम क्या होता है? यहां तो से तो इस्लाम ही आया ना। ये पठान को क्या पता है इस्लाम का? वहीं से आया ना इस्लाम। इस्लाम का बाद में साहब जो हमने बनाया हशर, जो तवाइफों ने बनाया, जो उर्दू जबान ने बनाया, और साहब क्या लज्जत है, क्या लज्जत है कम्युनल फसाद की। वाह 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 वाह। एक एक हिंदू 10-10 हिंदू एक एक मुसलमान मारता है, ऐसी बात नहीं है। और वो पूछता है कि साहब कि क्यों हशर किया? बोले शेर सुना दिया, बच गए। अरे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर बात आपने सही की, लेकिन एक रिकग्निशन, ट्रूथ ऑफ रिकंसिलिएशन कमीशन जब बनता है उसमें सच को आना पड़ता है पहले। किसने कहा था कि तुम अपनी फौज भेजो इस सरजमीन पे? किसने दावत दी थी महमूद गजनवी को? लानत है उस पे जिसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। अगर तू मुसलमान है हिंदुस्तान का और दिल्ली में किताब बेचता है नसीम हिजाजी की, जिसमें उर्दू में लिखा है जो हिंदुस्तानियों ने अपनी जबान खो दी और हमें भेज दी वहां एक्सपोर्ट करके 10 मिलियन महाजरों के साथ, बोले भाई तू उर्दूस्तान बना उधर पठानों के लिए, हम यहाँ दिल्ली में बेचेंगे नसीम हिजाजी की किताब जिसमें हिंदुओं को गाली होती है। और जब वो देखता है बेचने वाला, सर पाकिस्तान से आप? हाँ माँ माशाल्लाह, ये रखिए। उससे पूछे नसीम हिजाजी, मोहम्मद बिन कासिम द रेपिस्ट, आप रेपिस्ट की बात कर रहे हैं आज? साला मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का रेपिस्ट, जिसको मोहम्मद की फैमिली को मारने के लिए भेजा, वो हिंदुस्तान में दिल्ली यूपी के मुसलमानों को हीरो। अकल पे पर्दे पड़ गए। व्हाट हैव वी बिकम? हमने जब तक हर हिंदू से माफी नहीं मांगी कि जिसको हम अपनी उम्मा कहते हैं, उसने ना सिर्फ सन 1000 में हिंदुओं को किया ज़िबा, बल्कि आज कश्मीर में उन्हीं हिंदू पंडितों ने जिनकी हेरिटेज है कश्मीर, उसको कश्मीर से निकाल दिया। और खामोश रहे हिंदुस्तान के मुसलमान, खामोश रहे। आज तक उनमें दम नहीं है कि वो उठ के खड़े हों कि जिसने कहा कि मैं इंडियन नहीं हूं, सीधा लेके गए वागा, जा उधर जा, तुझे बड़ा प्यारा है पाकिस्तान, जा। तुझसे पहले भी गए थे लियाकत अली खान,
चूड़ीदार पजामा पहन के अचकन लेके हरियाणा से हम पे नाजिल कर दिया लियाकत अली खान और कह दिया सोहरवर्दी को तू प्राइम मिनिस्टर है बंगाल का, लेकिन बंगाल नहीं जा सकता क्योंकि तुझे उर्दू नहीं आती। ढाका की हुकूमत में हर सिविल सर्वेंट was debarred if he could not speak उर्दू। कराची कैपिटल बनाया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कहा कि उर्दुस्तान बनेगा पाकिस्तान, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। उस कल्चर को सिंधी ने कहा यार ये कौन लोग आ रहे हैं भाई, अरे भाई सुना इन्होंने मुल्क बना दिया पाकिस्तान। सिंधी वहां बैठा हुआ है, किसका है भाई, कहां से हैं? एक उसमें से जनरल मुशर्रफ दिल्ली से चला, उसके बाप के थैले में 1 लाख रुपया है, उसने जाके दिया, उन्होंने कहा चल भाई तू तो एम्बेसडर लग जा टर्की। दिस इज हाउ द Muslims of UP, Bihar, Madhya Pradesh, CP, Bhopal, and all those tiny sheikdoms, Nawab of Dhaka, मुर्शिदाबाद के उर्दू बोलने वाले जो बंगालियों पे थूकते थे, उसी की वजह से 30 लाख बंगाली को मारा पाकिस्तान के मुसलमान ने। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसको सपोर्ट किया 71 की जंग में? बंगाली काले छोटे मुसलमान को, या मेरे नौजवान पंजाबी गोरे पठान और पंजाबी को? आप सबको पता है, कुछ आप में से 71 में पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन पढ़िए कि हिंदुस्तानियों के घर में बंगाल और पंजाब की लड़ाई में आपने किसका साथ दिया? उर्दू का, बंगला का नहीं। क्या बंगाली की जबान मुसलमान नहीं है? क्या ढाका, बारिसाल, सिलेट और मैमन सिंह और इस जैसी छोटे छोटी बस्तियों के गरीब जो दरिया में घूमते हैं, खद्दी सी मच्छी खाते हैं, उनको क्या पता बिरयानी क्या है जनाब? बिरयानी तो हम खाते हैं। और पूरे पंजाब को कह दिया खबरदार तुमने कभी पंजाबी बोली। जो जुल्म उर्दू ने किया है मुसलमानों पे, सर वो भी सुनिए। 100 million Punjabis of Pakistan cannot read, cannot write Punjabi. In the Punjab Assembly, a Muslim Punjabi is not allowed to speak in Punjabi. Not a single school teaches Punjabi. Not a single school has the medium of instruction of Punjabi. जो आपका ये जहन से बात नहीं कर, वो क्या है सर? वो जो हिंदुस्तान पे हमला करना होता है मुसलमानों को, ग़ज़वा हिंद। जनाब, जिस मजहब का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ये है कि जब तक हिंदुस्तान पे फतह हासिल नहीं होगी, और हदीस है कि तुम में से सबसे अफजल वो हैं जो हिंद पे कब्जा करेंगे। सही कह रहा हूं सर? अगर आप उसको जब तक नहीं, मगर ये तो वो है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो ऑथेंटिक है। अच्छा, ये और मसला है, ये 3 और 2 फीट और 4 फीट का मसले पे ना है। द इशू इज नॉट, ये ही मेरा एतराज है। इस मजहब में या हिंदुइज्म में या जूडाइज्म में या क्रिश्चियनिटी में रेफॉर्मेशन नहीं हो सकती। द आंसर इज सेक्युलरिज्म, द आंसर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जिन मजहबों में सांप बात करते हैं और घोड़े उड़ते हैं, उसका रैशनलिज्म और रीजन से क्या ताल्लुक? ईमेल देने वाला कह रहा साहब ईमेल जाता है तो घोड़ा भी जाता होगा। आप तो अजीब बात कर रहे हैं। कैसे जनाब, खुदा की वो देखिए, ईमेल बना दिया और मिरेकल हो गया साहब। 14 घंटे के बाद लड़का ने, अबे मिरेकल नहीं हुआ, ऊपर वाले ने उसको दफनाया, इंडिया के एड वर्कर्स ने निकाला। मिरेकल कहां से हो गया? जो साला खोद रहा है, निकाल रहा है, बच्चों को बाहर निकाल रहा है, खाना, उसको तो कह रहे हैं तो साला तनख्वाह लेता है इसलिए करते हैं। जिसने मरवा दिया 20,000, उन्होंने कहा मिरेकल। अबे जिसकी जिम्मेदारी उस पर जिम्मेदारी डालो। है मुसलमान ना, तो कुरान कहता है ना कि सच बोलो इवन इफ द ट्रूथ इज अगेंस्ट यू। है कोई मुसलमान कहने वाला कि ओए क्या कर रहा है यहां? कभी क्यों नहीं आता स्विट्जरलैंड में जलजला? हम ही गरीबों में रह गए। सारा फ्लड आए, जलजला आए, मार डूबा, हाजियों की किश्ती डूबती है।
हाजियों की किश्ती डूब जाती है, वो कहते पंजाबी में मक्कियों कदी चंगी खबर नहीं आती। कभी आपने सुना है कि जनाब वो टूरिस्ट शिप था, एक वैसे साउथ कोरिया ने डुबोया, ये काम आप मानेंगे, लेकिन वो भी नीम अमीर मुल्क है, इसलिए साउथ कोरिया में डूब गया। मुसलमान सच बोलने से कासिर हो गया। और सबसे बड़ा सच ये है कि हिंदुस्तान पे जो जुल्म किया मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अब्दाली, तैमूर, जिनके नाम पे बड़े बड़े कम्युनिस्ट अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तारिक अली आपको पता होगा, उनके माँ बाप दोनों सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उनके घर लड़का पैदा हुआ, उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये तो स्पेन पे करेगा कब्जा। अच्छा, हमारे माँ बाप ने भी ये सोचा, लेकिन हमारे माँ बाप कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे, वो पंजाबी बिजनेस में थे, बॉम्बे में रहते थे, बॉलीवुड से उनका ताल्लुक था। उन्होंने रख दिया मेरे नाम तारिक, और भाई का नाम क्या रखा सोचिए आप, महमूद। उन्होंने कहा ए जाएगा स्पेन दी, ऐसी तैसी करेगा, दूजा आएगा हिंदुस्तान दी। दिस इज हाउ वी गॉट बगल्ड अप। हमारा नाम क्यों नहीं रखता दिलीप कुमार? क्या है, क्यों मेरी बहन का नाम निर्मला नहीं है? कहां के लोग आगे कि हिंदुस्तान का नाम रखने से कासिर, और फिर झूठ बोलना कि हमें इस सरजमीन से प्यार है। प्यार है तो रखो बच्चे का नाम दिलीप या अशोक, फिर मानेंगे कितनी बात है। 24 साल का था जब शादी हुई। छोटी उम्र में करने में बड़ा आसानी वैसे होता है, टिप दे रहा हूं बच्चों को। ये आजकल फेमिनिस्ट कह रही लेट करो, इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है फिर संभालना मुश्किल होता है। एनीवे, बच्ची का नाम रख दिया हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि बीवी मेरी शिया गुजराती है, मैं हूं सुन्नी पंजाबी। इट इज अ टेरेबल मिक्स। और उसको रोकने के लिए 4 साल तक जिहाद किया दोनों साइड के पेरेंट्स ने। उनकी दुआ थी, या अल्लाह इसको रामदेव की टैबलेट ला दो, लड़का पैदा हो जाए। वो साली लड़की पैदा हो गई। आप बदनसीबों ने बच्ची का नाम रख दिया, देखें कैसे भूल जाता है, कहाँ है राज, लक्ष्मी। आप यकीन करिए कि मेरी सास सिजदे में पड़ गई रोने के, बेटा हमारा तो खुद का पानी बंद हो जाएगा। ये नहीं था, मेरी माँ ने जो कहा वो क्लासिक था, पुत्र यदि शादी नहीं होगी एकदम रिश्ता नहीं आएगा। She has just been born and my mother is talking कि if her name is Lakshmi, she won't get a रिश्ता। मैं कहा ये रिश्ता, ये रिश्ते वाली लड़की नहीं बनाई हमने। ए मॉडल जड़ा है आप पे लाभ लाएगी। It was such a chaos for we were young। वो नरगिस और मैंने तय किया एक दिन क्लोज रूम कॉन्फ्रेंस में, हमने कहा भाई इसका क्या आउटलेट है। तो मेरे वालिद साहब जरा मजेदार आदमी थे, साल में 2 नमाजें पढ़ते थे, इसीलिए ही वो सेन ईद और बकरा ईद, वो भी बकरा ईद डॉज करना चाहते थे कि यार ये उजरी की बदबू बड़ी होती है सड़कों पे, वो बकरे कट रहे हर जगह, वो नमाज क्या पढ़ेगा। एनीवे उन्होंने कहा यार कम कर, हिंदू शिंदू ना छाड़, कोई और नहीं, कोई नहीं। घर में किताबें सारी थी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। बोला तो कुछ छाड़ ले, किसी ने पता भी नहीं चलना। हमने बच्ची का नाम रख दिया नताशा। अरे घर में वो खुशियां, कह साहब हिंदू नहीं कम्युनिस्ट का नाम रख दिया। आप बचे गए और थालियां, और बस तू बड़ा समझदार है बच्चा, तू देखो माँ प्यो तक ध्यान रखिया। दे वर हैप्पी दैट द डॉटर वॉज नेम्ड आफ्टर नॉन बिलीविंग सोवियत ट्रेडिशंस of Natalie। वो भी गलत ना रखिया, Natasha is what Natalie is called, but we didn't know better. So imagine the hypocrisies, the lives that a Muslim has to live in the subcontinent, because we in the Indo-Pak subcontinent are the only Muslims whose identity is Muslim. Nobody else has this identity. The Arab has a doctrinal basis of racism that suggests that for a non-Arab to consider himself to be equal to an Arab is a sin. Ibn Taymiyyah, I'm quoting sir, right, okay? तो फिर तो हम बेक्लास हो गए। इसीलिए किसी अरब ने हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा।
अगले 5000 साल में कोई फलस्तीनी अशोक नहीं होगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी मुसलमान ने उस कौम के नाम लिए जो आपको हिकारत से देखता है, जो आप पे थूकता है, कहता है यार उधर हर आदमी। ये हालत है कि मुसलमान अपर क्लास में मोहम्मद नाम के लोगों को मोहम्मद नहीं कहा जाता, ड्राइवर को कहा जाता है, चौकीदार को मोहम्मद चाय पिलाओ, हाँ मोहम्मद मेहमान आए काम करो। जो मोहम्मद होता है अपर क्लास का, उसका मोहम्मद हटा दिया जाता है, वो हो जाता है सलीम। जो मोहम्मद सलीम जावेद होता है उसको कहते हैं सलीम साहब कैसे हैं। इट इज अस्टोनिशिंग दैट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट वी हैव बिकम, and the lack of ability or courage of a Muslim to stand up and say, you know, WTF, what has happened? कि ये क्या है? कैसे हमें खुशी है कि पंडित निकाल दिए गए कश्मीर से? How could you live with yourself? If you wanted to demand equality and rights कि गुजरात में राइट ना हो, और शेर के बच्चे और इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की औलाद हो खड़े होते ना कि नहीं हम लेके जाएंगे इनको, सेपरेट कॉलोनी बनानी है, 10 बनेंगी। जो अपार्थेड नाफिज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं अरे साहब कश्मीरी वापस आ गए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, सेपरेशन। अबे तुम ही ने निकाला और तुम ही भाषण दे रहे हो हमें कि हाउ टू लिव टुगेदर। शट अप दिस नॉनसेंस। जिसको इजराइल की पीड़ है, जिसको इजराइल की पीड़ है कि यार कब्जा बड़ा किया हुआ है, अबे कुरान तो पढ़ लो, उसमें नहीं लिखा सर कि वी हैव गिवन यू द मोस्ट द ऑनेस्ट लैंड। ये दिस इज नॉट इन द ओल्ड टेस्टमेंट और द तोरा, दिस इज चैप्टर 5, 20 and 21। हाँ, इट इज सेड एंड सुनिए और तमाशबीनी हमारी देखिए, उसमें लिखा है गॉड टोल्ड मोसेस इफ योर पीपल लीव दिस लैंड यू विल सफर। तो जब तक इजराइल नहीं बना मुसलमान कहते यहूदियों को देखो यार भाग गए तुम यहां से, मर रहे हो ना, पिट रहे हो ना यूरोप में। फर्स्ट वी यूज्ड आवर बुक टू टेल देम दैट दे वर रॉन्ग, देन व्हेन दे फॉलोड द कुरान एंड केम वी सेड या ये कब्जा कैसे, आपने कैसे कब्जा किया भाई। Not only that, look at our hypocrisy, that we Muslims claim that our Caliph Umar rode a camel and occupied the Holy Land. It is not the Jews who say that the Arabs occupied. It is the Sirah and the Sharia and the history of Islam that says that the Arabs invaded Jerusalem and captured it. Am I wrong? So who is the occupier, sir? Who built the golden temple, which is of Greek design, over the holiest site of the Jews? And who did Hajj over there for 14 years? May I ask? For 14 years, Makkah was not the center of Islam, because they determined Hajj as cancelled. By the way, Islam died the day the Prophet died. The day he died was June 21st, 632. Enormous Delhi heat wave in Medina. As hot as Delhi can be, multiply by 2 and you will understand that a Medina heat wave with a dying body, dead body, 18 hours in a closed room surrounded by people who didn't want anyone other than the Hashemites to become the rulers of Islam. They locked up that body. He is the only person in Islam not to have a namaz-e-janaza. These are the people who inherited Islam. Abu Sufyan, the mortal enemy of Muhammad, established the Umayyad dynasty. A people who killed the Prophet's family and chased them to India, where a Hindu king, Raja Daher, gave them refuge, is today calling for Ghazwa Hind? You SOBs? यहां तो एक तो यूपी से मुझे बड़ा एतराज है कि गाली देने का रिवाज नहीं है। आप पंजाब में आए, खुदा की कसम, 5 मिनट मैं सफा कर देना सी, 5 मिनट दी गल, कितने ना
गुस्सा चाहिए या? इट्स सो सिंपल. अच्छी लगती है वैसे उर्दू, हैं? It is a great language, but it is an Indian language. And its worst oppression is it has been thrust as a colonial, imperial tool to commit genocide in Bangladesh, in Sindh, in Balochistan, in Punjab. Make in India ही है ना? Make in India की पहली चीज तो पाकिस्तान है ना? आपने बनाया, हमने तो मांगा ही नहीं था आपसे कुछ भी. हमने कहा था हम आपकी मुस्लिम लीग को इलेक्ट भी नहीं करते. In the 46 election we defeated these Nawabs of UP. You sent them back to us. You cut our limbs. You did not divide Maharashtra. You did not divide Tamil Nadu. You didn't divide Kerala. You didn't divide UP. You cut Punjab. And you expect me to have any sympathy with all the civilization that came with it? I don't have my arms. I'm an Indian without arms. Two places, Bengal and Punjab, where people knew how to live with each other, where the English tried their utmost to make us fight. And the Muslims of central India gave us 1 million dead in 47, 3 million dead in 71, and counting every day. I'll close with just one thing. If you cannot get rid of the entity of the Islamic State of Pakistan, you will bleed and continue to bleed. देखें दूसरी चीज, Pakistan didn't come about as a result of any Western conspiracy. Pakistan came about because Tagore won the Nobel Prize and Iqbal got pissed off. He's the only poet in human history to have plagiarized his own poetry. And from 1902's Tarana, he made 1912's Milli Tarana. And he wrote a letter to the king of Persia that, do you know this man you've invited for the Nobel Laureate Prize who's written about Hafiz? He's a black Hindu from Bengal. And I, the white convert from Hinduism, from the great Kashmiri people, who's an authority on Persian, I have not been invited. So Tagore is the reason you have Pakistan. Thank you very much. Hello, I'm Khalid. I'm from Kashmir. I'm a student in Delhi. We talked about Islamism and the radical Islam, and we almost said that it's impossible for radical Islam to come to India, and it's almost impossible for Islamic State to make an impact or to have a constituency in India. But if we look at the Muslim majority state of Kashmir, there is already a onslaught of Islamism, not only from the separatists, but also there is a counter Salafist movement which may not believe or follow the Kashmiri separatist movement, and they outrightly reject it as satanic because it's based on the nationalist principles. But the movement is growing and it's creating rifts throughout the Kashmir, which is not visible because the Indian security establishment is holding it back. But if I may give an example, in the sense that several Sufi shrines were attacked in 2013. Also, in my knowledge, I have seen the property of mosques being divided between the Salafist radical sects and Sufi, Hanafi, more benign and moderate sects. The point is that the Indian state has failed to recognize it, and also there has been no reportage or no, for my knowledge about this. I come from there, I see it there, and I have been trying to talk to whoever I can. I wanted to ask you this question at India Policy Foundation, but I couldn't. How does the Indian state, or what would be your suggestion to the state and the intellectuals, how do they counter this? Because there is a strange scenario in India that the leftist, whose ideology is an anathema to the Islamism, share the dice with the most vocal and most radical Islamist that India has ever seen or produced. Let me address that. It comes back to my position that most non-Muslim Indians have no clue about Islamism. And
even amongst those friends of mine who are non-Muslim Indians, they are simply unaware of what's happening in Kashmir and in Pakistan. I am astounded that tens of thousands of Hindus would be thrown out of Kashmir and the Hindus of India would just shrug their shoulders as if it didn't matter. It is inconceivable in any country where the majority population would be ethnically cleansed from a certain area. Now, if from my perspective, I'm outside. I can't even suggest that I'm an expert, but I'm a student of Kashmir history. India has messed up its international maneuvering and propaganda to such a degree that I think that Indian bureaucracy runs the Foreign Office, Babus run it, no sane person could do that. That every year you get insulted at every international meeting by a very powerful, aggressive speaking Pakistani diplomat, and your only answer is bilateral relation between two parties settled in Shimla in 1971. And you can imagine you're a representative of Congo, you listen to the Pakistani listing what's happening, and you listen to the Indian, you can't figure out what he said. And then the smug attitude of the Indian diplomat that I don't have to do anything. This morning I was hearing that it is closed case, it is closed case. What are you talking about? Can you speak in English, please? Nobody can. Yesterday's debate on Kashmir on the Goswami show, I was astonished. I could have represented India better than the multiple levels of Indian who were there making a fool of themselves, being ridiculed by the Pakistani delegates. Can't Indians put a point of view together without saying Article 1, 5.3, 6.5, page 2, turn? Are you in the era of carbon copies? When you have email, you made a mess of yourself because Indians don't understand Kashmir. The Kashmiri Pandits don't understand Kashmir because there is an element of guilt in fighting back. I would not have left. I would have fought back and died over there if I was a Hindu Pandit. You have to fight back, and how dare somebody say that this colony is being set up and we will oppose it? Huh? So, is there an outrage in the rest of India that, or in Tamil Nadu, or Bengal, or Mumbai, that this happened? No. They're saying, Rokda banana hai, yaar, ye chakkar mein kahan Kashmir ke phas gaye. India rising, India shining, khatam. Our Prime Minister wears good suits, goes to New York, fabulous, Madison Avenue, तकरीर कर दी, और टोरंटो में देखो क्या मजा आ गया. You didn't know that the Pakistan embassy had funded 5,000 anti-Indian Sikhs and Muslims outside that zone. That most of the reporters were talking to the Babbar Khalsa guys. This is your government's fault in New Delhi, and the elitism that the MPs have. I met, anyway, I shouldn't, it was confidential, but I've been to Srinagar, I've been to Jammu, and illegally. I said the worst they could do is send me back, which is okay. I went by road, I would come back by road. I wanted to check that out. But when you see a village on top of a mountain, glittering with electricity, not a single light off in Kashmir, and you see that not even in Switzerland this has happened, and you find out they're not going to pay the electricity bill, right? Is that how it's happening? Yeah. Yes. So, and India doesn't know that. I, as a Pakistani, look there and say, yaar, this is at 2 in the morning. They are draining your power. They come and bomb your city. They attack Lok Sabha. And you're worried about tomato prices would be better if we have trade with Pakistan. How dare you think of talking to Pakistanis? Aman ki Asha, spit on them. How dare does these evil women come over here in stilettos and red lipsticks and charm the pants of every Indian who goes there, who goes to Goethe Institute was so lovely. That was terrible. Only a defeated people will entertain their enemy and exalt them at a high place.
and object to anyone asking them a question. You were there when I asked that question of a woman who didn't know where Meerut was because her grandfather came from there. She proudly said, there's a city near Delhi, it's called Meerut. Tariq, you're digressing. Can you just answer his question Yes. about radicalism? Radicalism. Okay, thank you. Thank you for correcting me. Radicalism can only be eradicated if Pakistan is dismembered. Very simple. The Islamic State of Pakistan is the first Islamic State of Pakistan. You acknowledge it, you accepted it. In 1971, you had a chance to wipe it out or demilitarize it. You didn't. In Kargil, you had an opportunity to go straight to Baltistan, but there were new films being released in Mumbai, so the army came back. You need to get some Kajuns to fight and stand up for your rights. Aman ki Asha is the main thing. You wipe out Aman ki Asha, you go to Wagah where you have all these high-flying rooster-type steps and tell the Pakistan army, aapki army hogi, hamare boy scouts honge. Parity nahi hogi. There is no parity amongst mass murderers and a democratic liberal country. I am not trying to be a hawk. I am suggesting to you, and I am not saying this lightly, the world's problems are centered around the Islamic Republic of Pakistan, its state military, its multi-billion-dollar industry of manufacturing terrorists and flinging them from Philippines and India to Indiana. It is, if Pakistan can buy the Assistant Secretary of State of the United States, and India can only give what, $5 million to the Clinton Foundation? Is it possible? You should have bought the Secretary of State if Pakistan bought the Assistant Secretary of State. Lekin rokda lagta hai. You want to fight Islamism, you destroy Pakistan, dismember it, and tell Punjab as a landlocked place, start speaking Punjabi, then we'll talk to you. Number two, you want to talk about Kashmir, you'll have to speak in Kashmiri. Can you imagine? Let me play this out. Your diplomat goes and speaks to a Pakistani in Kashmiri. And the Pakistani says, I don't understand what you just said. Well, it's your damn problem. You are talking of Kashmir since 70 years. You don't understand Kashmiri? To hell with you. Next time you want to talk to us, send a guy who speaks Kashmiri. You will find no one in Pakistan speaks Kashmiri. That is how you win the war of propaganda. Not by saying, oh gee, we had bilateral issue in Shimla 1972, POW exchange, this is bilateral. Bilateral? At least pronounce the damn thing bilateral. Mazak uda rahe hain duniya bhar mein. You want to go there, speak in Kashmiri. How many people can't you train to go there? Send Umar Abdullah, say teri pitai hogi, up go to the United Nations and be India's representative and speak in Kashmiri. Not your mother's English. Not a single Indian has spoken at the United Nations in Kashmiri. Let the Pakistani say, yaar, ki keh rahe, samajh nahi aa rahi. Every Pakistani thinks that Kashmiri is a Punjabi dialect. Do you know that? Do you know that none of UK's Kashmiris are Kashmiri? Do you know Lord Nazir is not a Kashmiri? That nobody in Muzaffarabad speaks Kashmiri? You've got everything in your hand, but you don't want to look across the border. You got too much aptards and secularists and prostitutes. You're so busy inventing stupid words that mean nothing. How dare you insult journalists by saying prostitutes? Who are these people who devastate secularism by calling it secularism? Kaun hai ye? Oh, they are your friends, by the way. You better tell them your only answer. ना सर जी तुहाडे यार ने सारे जेड़ा सेक्युलरिज्म दा यार नहीं है वो हिंदुस्तान दा दुश्मन है ए तुगाड़ियां नु भी कह दियो ते बाकी जेड़े आ रहे ने लंगर ला के उन्होंने भी कहो यू डोंट बिलीव इन सेक्युलरिज्म गो टू। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए यूं ही बढ़िया वीडियो लाते रहें।